हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर श्वेता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि लीवर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों को लीवर में कंप्लेंट्स रहता है, जैसे कि लीवर में सूजन का आ जाना या फिर लीवर का साइज़ का बढ़ जाना, जिन लोगों को पित्त की थैली में स्टोन की प्रॉब्लम रहती है, पथरी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम रहती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन बहुत समय से है, कब्जियत की शिकायत बहुत सालों से है, तो उनको ये मेडिसिन ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेलिडोनियम मेजियस मदर टिंचर के बारे में, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है पित्त की थैली में स्टोन के लिए और जो है लीवर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में, जो कि किन किन बीमारियों में आप इसे ले सकते हैं, और गाइडिंग इंडिकेशंस के बारे में, और किन किन ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है बॉडी में, उसके बारे में जानते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिलती रहे। सबसे पहले जानते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों हो जाता है, क्या वजह है जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, ताकि आप उससे अपना बचाव कर सकें। पहला है एक्सेस कोलेस्ट्रॉल। द लीवर प्रोड्यूसेस बाइल यूजिंग कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड। तो लीवर जो है अपना वो प्रोड्यूस करता है बाइल, कोलेस्ट्रॉल जो है यूज़ करके ब्लड से। तो इफ़ द लीवर एक्सक्रीट्स मोर कोलेस्ट्रॉल दैन द बाइल कैन डिजॉल्व द एक्सेस कोलेस्ट्रॉल कैन क्रिस्टलाइज एंड फॉर्म स्टोन्स। लीवर अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीट कर रहा है, जो कि बाइल डिज़ोल्व कर देता है कोलेस्ट्रॉल को, लेकिन बाइल जितना प्रोड्यूस होता है उससे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को वो ब्लड में एक्सक्रीट कर रहा है, तो बाइल उसको डिज़ोल्व नहीं कर सकता अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है वो क्रिस्टलाइज होके हार्ड बन जाता है स्टोन में। नेक्स्ट कंडीशन है लीवर सिरोसिस। जिन लोगों को सिरोसिस ऑफ लीवर है, जैसे कि लीवर हार्ड हो जाता है, ये आपको एमआरआई सीटी स्कैन में या फिर एमआरआई स्कैन में मिलेगा। तो लीवर सिरोसिस कंडीशन में भी गॉल स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने में। ओबेसिटी है, रैपिड वेट लॉस है, बहुत ज़्यादा अगर आपका वेट है या फिर बहुत जल्दी आपका वेट लॉस हो रहा है, तो ये कंडीशन में भी आपका जो है गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के चांसेस हैं। डाइट जो है, डाइट में अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, या शुगर बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं, मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज़ करता है बाइल में। अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रही हूँ जो कि मेरे ही क्लिनिक में एक पेशेंट का है, जिसको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था 22 mm साइज़ का, जो आई थी 28 जुलाई 23 में। इसके रिपोर्ट में सिंगल मोबाइल कैलकुलस है, स्टोन है 22 mm साइज़ का। तो ये मेरे पास आई थी, तो मैंने इसको चेलिडोनियम मदर टिंचर दिया था 20 ड्रॉप्स 2 टेबलस्पून वाटर में डालकर लेने के लिए 3 टाइम्स अ डे। ये पेशेंट ने रेगुलरली मेडिसिन नहीं लिया, इसके बावजूद 1 साल बाद इसने रिपोर्ट कराया। जब 1 साल बाद इसने वापस रिपोर्ट कराया तो इसका साइज़ रिड्यूस होके 19 mm गॉल स्टोन हो गया। आप खुद इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। तो इस पेशेंट ने रेगुलरली मेडिसिन नहीं लिया, बहुत ही कम मेडिसिन इसने लिया है पूरे साल भर, फिर भी इसका साइज़ स्टोन का रिड्यूस हो गया। तो आप ये देख सकते हैं रिपोर्ट में कि 22 mm से 19 mm में रिड्यूस हो गया है। तो आप भी चेलिडोनियम मदर टिंचर ज़रूर यूज़ करें गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। दोस्तों, आइए जानते हैं चेलिडोनियम के क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में कि किन बीमारियों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को बहुत लंबे समय से है, कब्ज की शिकायत होती है, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है चेलिडोनियम मेजियस मदर टिंचर। गॉल स्टोन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है जो लोगों को पित्त की थैली में पथरी की शिकायत होती है,
उन लोगों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है चैलिडोनियम। गैस्ट्राल्जिया जिन लोगों को रहता है, जैसे कि स्टमक पेन होता है, जैसे जिन लोगों को स्टमक की इन्फेक्शन हो गई है या फिर स्टमक में पेन बहुत ज़्यादा रहता है गैसेस की वजह से, कब्जियत की वजह से, तो वो भी चैलिडोनियम मेजस ले सकते हैं। हिपैटोमेगाली के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। हिपैटोमेगाली यानी कि जिन लोगों को लीवर में सूजन है या फिर लीवर का साइज़ बढ़ गया है, उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है चैलिडोनियम। हाइड्रोसील के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों को टेस्टिस में स्वेलिंग रहता है, उन लोगों को चैलिडोनियम मदर टिंचर ज़रूर लेना चाहिए। जॉन्डिस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जॉन्डिस यानी कि जिन लोगों को पीलिया की शिकायत रहती है, उसमें बहुत इफ़ेक्टिव है चैलिडोनियम मेजस। और निमोनिया में आप इसे ले सकते हैं। निमोनिया के सिम्टम्स के बारे में आइए जानते हैं इस वीडियो में। निमोनिया के सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। निमोनिया के सिम्टम्स इंक्लूड्स कॉफ विथ फ्लैग्म और पल्स, फीवर, चिल्स एंड डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। तो अगर आपको ये सिम्टम्स है कि खांसी में आपको पस निकल रहा है या फिर अपने कफ के साथ साथ पस भी निकल रहा है खांसी में, और ठंडी लग के बुखार आ रहा है, सांस लेने में भी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप इसे डायग्नोज ज़रूर करवाएं डॉक्टर से, अपनी जांच ज़रूर कराएं। पेन टाइप्स होता है शार्प पेन इन द चेस्ट, चेस्ट रीजन में शार्प पेन होगा। होल बॉडी में ठंडी लग के बुखार आएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, फटीग, बहुत ज़्यादा थकान रहती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, बहुत भूख नहीं लगती है, मलेज रहता है, मतलब बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रहेगा, क्लैमी स्किन और स्वेटिंग, तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से स्किन हमेशा वेट रहता है और इसी वजह से डिहाइड्रेशन भी बॉडी में हो जाता है। रेस्पिरेटरी में फास्ट ब्रीदिंग होगा, शैलो ब्रीदिंग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस बहुत ज़्यादा फूलेगा और सांस बहुत जल्दी जल्दी चलेगा, और व्हीजिंग साउंड चेस्ट में होगा। कॉफिंग और फास्ट हार्ट रेट, खांसी बहुत ज़्यादा रहेगी और दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा। अगर आप LFT टेस्ट कराएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि बाइल सॉल्ट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से आपको खुजली महसूस होगी पूरे शरीर में, प्रोराइटस जिसे कहते हैं, तो प्रोराइटस बहुत ज़्यादा महसूस होगा, ईचिंग कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा रहेगा पूरे बॉडी में। चैलिडोनियम मेजस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जूस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिलेडिन विच इज़ अ पेरेनियल प्लांट। तो चैलिडोनियम मेजस जो होता है वो सिलेडिन प्लांट के जूस से बनाया जाता है, जो कि 12 मास आपको मिलेगा। इसके कंप्लेंट्स, लीवर कंप्लेंट्स आपके स्टार्ट कैसे होते हैं? चेंज ऑफ वेदर जो होता है, मौसम में अगर बदलाव हो गया है, जैसे गर्मी से बारिश शुरू हो गई है या बारिश के बाद में ठंड शुरू हो गई है, तो ये जो चेंज ऑफ वेदर होता है, या फिर कभी कभी एक ही दिन में मौसम बदलते रहता है, ठंड, गर्म और बारिश, तो इन चीज़ों की वजह से आपको अगर कंप्लेंट्स आते हैं तो ये लीवर कंप्लेंट्स आपके उस समय स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। मोडालिटीज़ के बारे में जानते हैं कि किन कंडीशंस में आपके जो कंप्लेंट्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं और किन कंडीशंस में आपको बेटर फील होता है। मोशन की वजह से एग्रीवेट हो जाता है, बढ़ जाता है सिम्टम्स। चेंज ऑफ वेदर की वजह से, कॉफ, खांसी की वजह से, टच एंड 4 AM एंड 4 PM को आपके लीवर कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। बेंडिंग बैकवर्ड्स, अगर पीछे की तरफ आप झुकते हैं तो उससे आपको बेटर फील होता है। और हॉट बाथ अगर आप लेते हैं, गर्म पानी का अगर बाथ लेते हैं तो उससे आपको बेटर फील होगा। प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपको बेटर फील होगा। हॉट फूड अगर आप खाएंगे, गर्म खाना खाएंगे, तो उससे आपको बेटर फील होगा। ईटिंग डिनर एंड मिल्क, तो डिनर अगर आप खाएंगे तो उससे आपको बेटर फील होगा कंप्लेंट्स में, या फिर मिल्क लेने से आपको बेटर फील होगा। आइए जानते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि किस पर्सनालिटी को चैलिडोनियम सूट करता है। Adapted to persons of light complexion, thin, irritable, with hepatic, gastric and abdominal complaints। तो ये ऐसे पेशेंट को सूट करता है जिनका कॉम्प्लेक्शन जो होता है वो लाइट होता है, यानी कि वो गोरा रहेगा, थिन रहेगा, इरिटेबल, बहुत बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा रहेगा, साथ ही उसको लीवर में कंप्लेंट्स रहेगा, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स और एब्डोमिनल कंप्लेंट्स रहेगा। आइए जानते हैं इसके गाइडिंग इंडिकेशंस के बारे में। इट इज़ अ प्रीडोमिनेंटली अ राइट साइडेड रेमेडी, ये एक राइट साइडेड रेमेडी है, राइट साइड के पार्ट को, राइट साइड के अंग को आपके अफेक्ट करता है।
कांस्टेंट पेन अंडर द लोअर एंड इनर एंगल ऑफ द राइट स्कैपुला। कांस्टेंट पेन बना रहेगा आपके जो राइट शोल्डर है उसके नीचे के भाग में, हमेशा आपको पेन महसूस होगा। क्रेव्स हॉट और बॉइलिंग ड्रिंक्स, उसको पेशेंट को हॉट या फिर बॉइलिंग ड्रिंक्स ही पीने की इच्छा होती है। एंटायर स्किन ग्रेइश येलोइश और विद हेपेटिक कंप्लेंट्स, तो पूरा स्किन जो होता है पेशेंट का वो ग्रेइश येलोइश होगा और साथ ही उसको लीवर में कंप्लेंट्स होगा। जनरल सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। इट इज़ अ प्रोमिनेंट लीवर रेमेडी कवरिंग मैनी ऑफ द डायरेक्ट रिफ्लेक्स सिम्टम्स ऑफ डिजीज्ड कंडीशंस ऑफ दैट ऑर्गन। तो ये एक प्रोमिनेंटली लीवर रेमेडी है। तो अगर आपको लीवर में कोई कंप्लेंट्स रहेगा तो उसका डायरेक्ट सिम्टम्स आपकी बॉडी में आपको महसूस होगा, जैसे कि जॉन्डिस्ड स्किन एंड स्पेशली द कांस्टेंट पेन अंडर इंफीरियर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला आर सर्टन इंडिकेशंस। जैसे कि आपको महसूस होगा जॉन्डिस्ड स्किन, यानी कि आपका स्किन पीला पड़ जाएगा, आपके स्क्लेरा जो आईज होते हैं वो भी पीली पीली दिखाई देगी, और आपके जो राइट स्कैपुला है, राइट शोल्डर के नीचे का भाग, आपको वहाँ पर कांस्टेंट पेन महसूस होगा। पैरालिटिक ड्राइंग पेन होगा। तो पैरालिसिस जो वीकनेस होगा, पार्ट जो है वीकनेस महसूस होगा, पार्ट में कोई भी बॉडी के पार्ट में, राइट साइड के बॉडी पार्ट में आपको वीकनेस महसूस होगा। ग्रेट जनरल लिथार्जी एंड इनडिस्पोजिशन टू मेक एनी एफर्ट इज ऑल्सो मार्क्ड। तो बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होगी, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होगी, ये इसका स्पेशल सिम्टम्स है। एलमेंट्स ब्रॉट ऑन और रिन्यूड बाय चेंज ऑफ वेदर। तो जो कंप्लेंट्स होते हैं, ये सारे कंप्लेंट्स जो हैं वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे चेंज ऑफ वेदर से। अगर मौसम बदलता है तो उससे आपके कंप्लेंट्स की शुरुआत हो जाती है, या फिर अगर आपके कंप्लेंट्स ख़त्म हो चुके हैं तो वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा चेंज ऑफ वेदर से। बिलियर्स कंप्लेंट्स ड्यूरिंग जेस्टेशन, तो पित्त की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब प्रेगनेंसी रहती है उस समय, इसीलिए उस समय अगर फीमेल्स को अगर प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, नौशिया फीलिंग होती है, तो उन्हें चेरिडोनियम मदर टिंचर्स जरूर लेना चाहिए। आइए जानते हैं इसके हेड कंप्लेंट्स के बारे में। आइसी कोल्डनेस ऑफ ऑक्सीपुट फ्रॉम द नेप ऑफ नेक, फील्स हैवी एज लेड, heavy, lethargic, drowsiness very marked with general numbness, vertigo associated with hepatic disturbance। तो जो ऑक्सीपुट का रीजन होता है, ये पीछे का जो भाग होता है सिर का, और नेप ऑफ द नेक, नेक के पीछे का भाग होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होगा, सिर में बहुत भारीपन महसूस होगा। लिथार्जिक रहेगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी, बहुत ज़्यादा नींद आएगा। ये सारे सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा मार्क्ड हैं चेरिडोनियम के। साथ ही जनरल नमनेस होगा, पूरे बॉडी में आपको सुन्न महसूस होगा, हाथों पैरों में सुन्न लगेगा, हाथ पैर जैसे कि उसमें जान नहीं रह गया है। वर्टिगो रहेगा, चक्कर बहुत ज़्यादा आएगा, एसोसिएटेड विद हेपेटिक डिस्टर्बेंस। तो जो आपके लीवर में अगर डिस्टर्बेंस रहेगा तो उससे आपको चक्कर भी आएगा। इंक्लिनेशन टू फॉल फॉरवर्ड, तो ऐसा आप कभी कभी जो है आगे की तरफ आपको गिरने लगेंगे आप आगे की तरफ, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। राइट साइडेड हेडेक डाउन बिहाइंड ईयर्स एंड शोल्डर ब्लेड, तो राइट साइडेड हेडेक होगा, आपका सिर का राइट दायां साइड दुखेगा बहुत ज़्यादा, जिसका दर्द जो है, पेन है आपका बिहाइंड ईयर्स, कान के पीछे जाएगा, और शोल्डर ब्लेड तक आपका पेन जाएगा, सिर का दर्द। न्यूरालजिया ओवर राइट आई, राइट चीक बोन एंड राइट ईयर विद एक्सेसिव लैक्रिमेशन प्रिसीडेड बाय पेन इन लेबर। तो अब आपकी जो राइट आई है उसमें बहुत ही ज़्यादा नर्व पेन होगा। राइट चीक बोन, उसका पेन जो है, आपका राइट आई का पेन है वो आपके राइट चीक बोन में होगा, मतलब गाल के जो आपके बोन्स होते हैं वहाँ पर आपको पेन उसका जाएगा, राइट ईयर में होगा। साथ ही बहुत ही ज़्यादा लैक्रिमेशन होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा आंसू आपकी आंखों से निकलेगा। प्रिसीडेड बाय पेन इन लीवर, लीवर में पेन के पहले ये सारे सिम्टम्स होंगे। राइट आई में पेन होगा, राइट चीक बोन में पेन होगा, राइट ईयर में पेन होगा, और साथ ही बहुत ज़्यादा आंसू निकलेगा। तो ये सारे पेन्स आपके लीवर पेन के पहले आपको स्टार्ट होगा।
स्टमक कंप्लेंट्स के बारे में जानते हैं। टंग येलो विद इम्प्रिंट ऑफ टीथ लार्ज एंड फ्लैबी। तो टंग जो होगा वो येलो कलर का होगा और उस पर टीथ का इम्प्रेशन आ जाएगा, लार्ज होगा टंग, फ्लैबी होगा। मर्क्यूरियस और हाइड्रस के भी टंग का सिम्टम्स यही है। टेस्ट बिटर पेस्टी। तो टेस्ट जो माउथ का रहेगा वो कड़वा रहेगा, पेस्ट जैसा महसूस होगा। बैड ऑर्डर फ्रॉम द माउथ। तो माउथ से, आपके मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आएगा। प्रिफर्स हॉट फूड एंड ड्रिंक। तो उसको जो है हॉट फूड ही खाने की इच्छा होगी या फिर हॉट ड्रिंक ही लेने की उसकी इच्छा होती है। नौशिया वॉमिटिंग। तो बहुत ज़्यादा नौशिया वॉमिटिंग होगा। बेटर वेरी हॉट वाटर। तो जो ये वॉमिटिंग है वो आपका हॉट वाटर लेने से बेटर फील होगा। पेन थ्रू स्टमक टू बैक एंड राइट शोल्डर ब्लेड। तो जो पेन होगा स्टमक का वो बैक साइड में जाएगा, राइट शोल्डर ब्लेड में भी जाएगा। तो ये पेन जो स्टमक का है ये सारा पेन आपका बैक से लेकर राइट शोल्डर ब्लेड तक रहेगा। गैस्ट्राल्जिया रहता है, स्टमक पेन रहता है। ईटिंग रिलीव्स टेम्पररली स्पेशली व्हेन अकम्पेनिड विद हेपेटिक सिम्टम्स। तो जो ईटिंग होता है, ईटिंग से उसको टेम्पररीली रिलीफ होता है, थोड़े समय के लिए उसका स्टमक पेन बेटर फील होने लगता है। साथ ही उसको लीवर के कंप्लेंट्स भी आते हैं। आइए जानते हैं एब्डोमेन सिम्टम्स के बारे में। तो एब्डोमेन में जैसा कि मैंने बताया था कि ये जॉन्डिस के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो जॉन्डिस ड्यू टू हेपेटिक एंड गॉल ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन। अगर लीवर में या फिर पित्त की थैली में ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है फ्लो होने में, बाइल के फ्लो होने में, तो उसकी वजह से जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, गॉल स्टोन कोलिक हो जाएगा, गॉल स्टोन हो जाएगा। गॉल स्टोन यानी कि पित्त की थैली में पथरी हो जाएगा जिसकी वजह से पेन होगा। डिस्टेंशन होगा यानी कि पेट एकदम फूला फूला सा लगेगा। फर्मेंटेशन एंड स्लगिश बॉवेल्स। तो गैस बहुत ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होगा क्योंकि जो है स्लगिश बॉवेल्स होता है यानी कि कॉन्स्टिपेशन होगा, स्टूल पास करने में परेशानी होती है। कंस्ट्रिक्शन अक्रॉस एज बाय स्ट्रिंग। तो पेट के चारों तरफ ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ बंधा बंधा सा है, जैसे कि किसी ने रस्सी से उसे के पेट को बांध दिया है, इतना ज़्यादा टाइटनेस होता है। लीवर एनलार्ज होता है। गॉल स्टोन्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। गॉल स्टोन्स के लिए आपको बर्बेरीज वल्गेरिस मदर टिंचर भी लेना चाहिए इसके साथ ही। आइए जानते हैं स्टूल सिम्टम्स के बारे में। कॉन्स्टिपेशन, स्टूल्स हार्ड राउंड बॉल्स लाइक शीप्स डंग, ब्राइट येलो पेस्टी क्ले कलर्ड, स्टूल्स फ्लोट इन वाटर। तो कब्जियत बहुत ज़्यादा रहती है, स्टूल्स जो होता है वो हार्ड होगा और राउंड बॉल्स के शेप में होगा जैसे कि शिप का डंग होता है। ब्राइट येलो कलर होगा, पेस्टी होगा, क्ले कलर्ड होगा, ग्रेइश कलर का होगा, क्ले का कलर का होगा। स्टूल्स फ्लोट्स इन वाटर। जो स्टूल्स है वो फ्लोट कब होता है? जब फैट पास होता है स्टूल्स में, गैस पास होता है स्टूल में, या फिर फाइबर बहुत ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो फाइबर अगर आपके स्टूल्स में पास हो रहा है तो आपका स्टूल्स फ्लोट होता है वाटर में। तो अगर आपका स्टूल्स फ्लोट होता है बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली, कभी कभी अगर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका कॉन्स्टेंटली स्टूल्स फ्लोट हो रहा है वाटर में तो आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि स्टूल फ्लोट होना यानी कि लीवर में कंप्लेंट्स का होना, ये इसका साइन होता है। ऑल्टरनेशन ऑफ डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेट होता है, जैसे कि कभी डायरिया हो गया तो कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया। बर्निंग एंड इचिंग ऑफ एनस। तो एनस रीजन में खुजली बहुत ज़्यादा होगी, बर्निंग होगा, जो कि आपको रेटेनिया और सल्फर में भी आपको मिल सकता है ये सिम्टम। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के बारे में जानते हैं। वेरी क्विक एंड शॉर्ट इंस्पिरेशन, पेन ऑन डीप इंस्पिरेशन। बहुत ही शॉर्ट इंस्पिरेशन होता है, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, सांस जैसे फूलता है, और डीप इंस्पिरेशन में उसके चेस्ट रीजन में पेन होता है। डिज्निया, शॉर्ट एग्जॉस्टिंग कॉफ, सेंसेशन ऑफ डस्ट नॉट रिलीव्ड बाय कॉफ। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग होती है। खांसी जो होता है वो शॉर्ट थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है, पूरे बॉडी को एग्जॉस्ट कर देता है। सेंसेशन ऑफ डस्ट, तो थ्रोट में उसको सेंसेशन होता है डस्ट का, जो कि खांसी से भी रिलीफ नहीं होता है।
वूपिंग कॉफ के लिए बहुत इफेक्टिव है। आइए जानते हैं वूपिंग कॉफ के क्या सिम्टम्स हैं इस वीडियो में। वूपिंग कॉफ के सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। नेज़ल डिस्चार्ज, पायरेक्सिया, नोज से डिस्चार्ज होगा, फीवर रहेगा, पैरोक्सिस्मल कॉफ, कभी कभी खांसी बहुत ज़्यादा आती है। वूपिंग कॉफ का साउंड जो है बहुत ही डिफरेंट होता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, ब्रीदिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और साथ ही कभी कभी जो है ब्रीदिंग स्टॉप हो जाता है, थोड़े समय के लिए ब्रीदिंग सांस रुक जाता है। निमोनिया में भी वूपिंग कॉफ पाया जाता है। स्पाज्मोडिक कॉफ के लिए बहुत इफेक्टिव है। स्पाज्मोडिक कॉफ यानी कि सूखी खांसी, लूज, रैटलिंग, एक्सपेक्टोरेशन डिफिकल्ट। तो रैटलिंग यानी होता है कि म्यूकस जो है वो एयर पैसेजेस में इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से वीजिंग साउंड आता है। और एक्सपेक्टोरेशन यानी कि खांसी में कफ भी नहीं निकलता और इसी वजह से राइट साइड चेस्ट में पेन होता है और राइट साइड शोल्डर में पेन होता है। वूपिंग कॉफ और रैटलिंग कॉफ के साउंड में क्या डिफरेंस है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आइए जानते हैं इसके बैक सिम्टम्स के बारे में कि बैक में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। पेन इन नेप, स्टिफ नेक, हेड ड्रॉन टू लेफ्ट, फिक्स्ड पेन अंडर इनर एंड लोअर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला, पेन एट लोअर एंगल ऑफ लेफ्ट स्कैपुला। तो नेप ऑफ द नेक यानी कि नेक के जो पीछे का भाग है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, नेक स्टिफ हो जाएगा, नेक को घुमाने में उसको प्रॉब्लम होगा। हेड ड्रॉन टू लेफ्ट, हेड जो है वो लेफ्ट की तरफ घूम जाएगा, मतलब लेफ्ट की तरफ झुकाव उसका ज़्यादा रहेगा। फिक्स्ड पेन अंडर इनर एंड लोअर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला, तो कांस्टेंट पेन बना रहेगा उसके राइट स्कैपुला के नीचे के भाग में और लोअर एंगल ऑफ लेफ्ट स्कैपुला में, स्कैपुला के जो लेफ्ट स्कैपुला रहेगा उसके लोअर एंगल में, लोअर साइड में पेन बना रहेगा। आइए जानते हैं एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में कि उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। पेन इन आर्म्स, शोल्डर्स, हैंड्स, टिप्स ऑफ फिंगर्स, आइसी कोल्डनेस ऑफ टिप्स ऑफ फिंगर्स, तो बहुत ज़्यादा पेन रहेगा आर्म्स में, शोल्डर में, हैंड्स और टिप ऑफ फिंगर्स में। और टिप जो फिंगर्स के टिप होते हैं वहाँ पे आइसी कोल्डनेस बहुत ज़्यादा रहेगा, ठंड बहुत ज़्यादा, ठंडा ठंडा लगेगा। रिस्ट सोर, टियरिंग पेन, तो रिस्ट जो होता है वो कलाई जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और बहुत ही ज़्यादा टियरिंग पेन होता है। टच से भी उसको बहुत ज़्यादा वो उसको टच भी नहीं करने देता। रूमेटिक पेन इन हिप्स एंड थाइज, इनटॉलरेबल पेन इन हील्स एज इफ पिंच्ड बाय टू नैरो अ शू, वर्स राइट, तो हिप जॉइंट और थाइज में रूमेटिक पेन होगा। रिमेटॉइड आर्थराइटिस जिनको होता है तो उनके जो है हिप्स में और थाइस में भी बहुत ज़्यादा पेन रहता है, उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है चैलिडोनियम मदर टिंचर। इनटॉलरेबल पेन इन हीज में इतना ज़्यादा पेन रहता है जैसे लगता है कि शू जो है बहुत ही नैरो हो गया है और उसकी वजह से वो पिंच कर रहा है शू, तो शू के पिंच करने की वजह से ऐसा महसूस होता है कि हील में बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है। राइट साइड का हील बहुत ज़्यादा पेन होता है। फीज पैरालाइज्ड, पैरेसिस ऑफ लोअर लिम्स विद रिजिडिटी ऑफ मसल्स, तो जो लेग्स होते हैं वो ऐसा लगता है कि पैरालाइज हो गया है, काम करना बंद कर दिया है। और वीकनेस बहुत ज़्यादा लगता है, वीकनेस बहुत ही ज़्यादा लगता है लोअर लिम्स में, साथ ही मसल्स में कड़कपन महसूस होता है, मसल टाइट हो जाता है। स्किन सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। ड्राई हीट ऑफ स्किन, इचेस, येलो पेनफुल रेड पिंपल्स एंड पुस्ट्यूल्स,
तो स्किन जो होता है वो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा खुजली होती है उसमें। येलो कलर का स्किन हुआ क्योंकि जॉन्डिस के लिए ये इफेक्टिव है, इसलिए जॉन्डिस में येलो कलर का स्किन होता है। पेनफुल रेड पिंपल्स, पिंपल्स जो होगा वो पेनफुल रहेगा, रेड होगा और साथ ही उसमें पस भरा हुआ रहेगा। डोसेज के बारे में जानते हैं। टिंचर्स एंड लोअर अटेन्यूएशन। अगर चैलिडोनियम मदर टिंचर आप चैलिडोनियम ले रहे हैं तो उसका मदर टिंचर आपको ज़रूर लेना चाहिए। उसको 20 ड्रॉप्स आपको 2 टेबल स्पून वाटर में 20 ड्रॉप्स डालकर 3 टाइम्स अ डे लेना चाहिए। या फिर आप उसको लोअर पोटेंसी में ले सकते हैं, चैलिडोनियम 30 ले सकते हैं आप 4 पीस 4 टाइम्स अ डे। और अगर आप लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं चैलिडोनियम 30 तो आपको 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग 4 टाइम्स अ डे लेना चाहिए। एंटीडोट इसको कैसे किया जाए? अगर आपको कोई सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो आप इसे एंटीडोट भी कर सकते हैं। एसिड्स ले सकते हैं, एकोनाइट ले सकते हैं, कैम्फर मेडिसिन ले सकते हैं। और चैलिडोनियम किसको एंटीडोट करता है? ब्रायोनिया मेडिसिन को चैलिडोनियम एंटीडोट करता है। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। चैलिडोनियम के ड्रग पिक्चर के बारे में, साइन सिम्टम्स के बारे में आपको कैसा लग रहा है, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आगे कौन सी मेडिसिन पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, इसके बारे में भी आप कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।